we will be discussing all the aspect of prelims revision program. The most important session of this program. 100 days I would say should be completely focused on knowledge content. अगर आप ये कर लोगे प्रीलिम्स में इसके बियॉन्ड आपको कंटेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी. जस्ट फॉलो दिस. आपको करंट अफेयर्स कोई ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहा है जिसने ये एग्जाम 3 बार निकाला है. अगर आपको अपने लास्ट ईयर के फेलियर को ओवरकम करना है तो पहले लास्ट ईयर की मिस्टेक्स को एग्री करना पड़ेगा, राइट? डर लग रहा है, हो नहीं पाता, पढ़ा हुआ है तो भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाता. वो सॉल्व करने का आइडिया है. सिर्फ स्टैटिक कर लो, आप कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर ला सकते हो. हाउ डज एन एमसीक्यू गेट रॉन्ग? Happy New Year everyone. I wish all of your dreams and aspiration come true in this year. So what we will be doing in today's session, देखिए next 1 hour productive रहे, इसके लिए कुछ instructions मैं आपको देने वाला हूं स्टार्टिंग में. Do follow all the instructions. We will be discussing all the aspect of prelims revision program कि अगले 4.5 month में आप prelims की comprehensive revision सारथी है इसके साथ कैसे करेंगे. Each and every aspect, classes, test, LMS, mentorship, current affairs, CSAT. Please listen to me carefully. Each and everything I will discuss with you कि हम कैसे कंप्लीट करने वाले हैं, किस तरीके से आप इस प्रोग्राम को बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में. फॉर दैट यू हैव टू लिसन अस फॉर नेक्स्ट 45 to 50 मिनट. ऑलराइट, आप प्रीलिम्स रिवीजन में जो भी ढूंढ रहे हैं, चाहे लेक्चर हो, कॉन्साइज नोट्स हो, मेंटरशिप हो, सीसैट हो, करंट अफेयर हो, everything we will cover in this program. You just have to wait for 45 to 50 minutes to understand the approach for it, right? And sir, I would also like to add that this is probably the most important session of this program. So please listen to it carefully, because whatever we have to do in the next 4-5 months till prelims, we are going to chart out that plan today. तो आज ध्यान से सुनने का टाइम है ताकि हमें आगे कंफ्यूजन ना हो. नहीं तो क्या होता है कि शुरू में we start with a lot of enthusiasm, then we get confused, then we think about whether we are on the right track or not. But अगर आपने आज की सारे concepts को ढंग से absorb कर लिया, you will always know where you are, where you stand, and what you have to do forward. तो please ध्यान से सुने for the next 1 hour, and after that, whatever doubts you have, we will take all of those doubts. So देखिए, this is prelims revision program batch 2, and we are starting this program. Today's orientation, we are starting the classes from 8th of January, and the classes will go on till 20th of April. So we want to make sure कि आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 विच इज ऑन 26th of May, उससे 1 महीना पहले हम अपनी साइड से सारे रिवीजन, सारे एमसीक्यू, करंट अफेयर, सीसेट ओवर कर दें, ताकि एक फाइनल लैप में भी आपको एटलीस्ट वन रिवीजन का टाइम लास्ट के 40 डेज में मिले. दैट इज आवर गोल विच वी आर गोइंग टू फुलफिल थ्रू दिस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम. सो देखिए, जैसे हमने एमएमपी प्लस, मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच से डिजाइन किया था कि आपकी मेंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको हमने आइडेंटिफाई किया, देन वी हैव प्रोवाइडेड सॉल्यूशन फॉर इट. ऐसे ही प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम हमने आपकी प्रीलिम्स की कुछ प्रॉब्लम्स को देख के डिफाइन किया है कि क्या क्या आप कोर प्रॉब्लम फेस करते हैं प्रीलिम्स प्रोग्राम में, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन में, एंड देन उनके सॉल्यूशन हमने आपको पीआरपी प्रोग्राम में प्रोवाइड किए हैं. तो टू अंडरस्टैंड प्रीलिम्स रिवीजन फर्स्ट, वी कैन गो थ्रू द प्रॉब्लम्स व्हिच अ स्टूडेंट फेस इन प्रीलिम्स रिवीजन. राइट सर. सर, अगर हम देखें कि प्रीलिम्स में प्रॉब्लम क्या रहती है, पहले ही वो सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं. उन प्रॉब्लम्स के फिर सारे हम सॉल्यूशंस देखेंगे. ऑल द प्रॉब्लम्स विल डिस्कस फर्स्ट एंड देन विल डिस्कस ऑल द सॉल्यूशंस टू दिस प्रॉब्लम. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये थिंकिंग के नॉलेज इज नॉट इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन इज इंपॉर्टेंट, ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, है ना. शायद प्रीलिम्स कोई तरीके से निकल जाए, कोई ऐसे ऑप्शंस को मैनिपुलेट करके हम किसी तरह आंसर्स निकाल लें. दिस इज नॉट ट्रू. तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस सेशन इज प्लीज डोंट बिलीव इन दिस कि एलिमिनेशन से प्रीलिम्स निकलता है. नॉलेज से ये एग्जाम क्रैक होता है. आप खुद भी सोचो, दिस इज एन एग्जाम दैट मेक्स ब्यूरोक्रेट्स. जो डिजाइन कर रहा है इस एग्जाम को, दे आर डिजाइनिंग दिस फॉर द हाईएस्ट पोस्ट पॉसिबल इन द कंट्री. वो एग्जाम एलिमिनेशन से मे बी आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर दे, बट एलिमिनेशन से निकलता नहीं है. प्राइमरी थिंग दैट यू हैव टू हैव हियर इज नॉलेज, and in-depth knowledge, conceptual clarity of all subjects is what is required. Knowledge से अगर आपकी knowledge अच्छी होगी तो आप easily 100 marks prelims में crack कर सकते हैं. हाँ, if you make some silly mistakes, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो elimination can be supplementing. 2-3 questions में आपकी help कर सकता है. But ultimately this is the primary thing. तो ये first message है that knowledge first, elimination second. And that will be our approach here also. इस पे focus नहीं करेंगे, knowledge पे focus करेंगे. Right. एक अपना एक्सपीरियंस मैं ऐड करता हूं यहाँ पे नॉलेज वर्सेस एलिमिनेशन का. देखिए,
when I came out of my UPSC preparation, I was the first one who was talking about all these elimination tricks on the YouTube, है ना. And YouTube पे जो clickbait culture है ना, उसका outcome ये था कि everyone started talking about this elimination, है ना. और जितना उसका use है, उसके disproportionate advertisement videos float हुए YouTube पे. I think उसका implication जो मैंने भी देखा पिछले 2-1 सालों में, people started believing कि without knowledge खाली elimination से काम चल जाएगा, है ना. देखिए, एलिमिनेशन लॉजिकल गेसिंग भी उसी का वर्क करेगा जिसके पास नॉलेज होगी, राइट, है ना. वो ब्लाइंड गेसिंग नहीं है ना. एक बेस होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ थोड़ा बहुत एलिमिनेशन और गेसिंग कर सकते हो. और वो आपको फोकस करना चाहिए अप्रैल के मंथ में, है ना. वो उस टाइम पे कि छोटा सा 5-10 क्वेश्चन का एक बूस्ट मिल जाए. राइट नाउ द अपकमिंग 3 months, 100 days आई वुड से, शुड बी कंप्लीटली फोकस्ड ऑन नॉलेज कंपोनेंट. राइट सर, जैसे अगर हम देखें कि प्रीलिम्स में हम सब लोग कट ऑफ की बात करने लगेंगे अभी, आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ सारे डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ से ऊपर कैसे जाना है. लेट्स टॉक ऑफ व्हाट दिस कट ऑफ इज. बात कर लेते हैं कट ऑफ होता क्या है. कट ऑफ यूपीएससी डिसाइड नहीं करता. कट ऑफ इज नॉट एन आर्बिट्ररी नंबर. अगर 14,000 लोगों का प्रीलिम्स क्लियर होना है, द मार्क्स ऑफ द 14,000th पर्सन, द लास्ट पर्सन, इनके जितने मार्क्स आएंगे वही कट ऑफ है. यूपीएससी ने डिसाइड करा हुआ है कि 14,000 लोगों ने क्लियर करना है. जो 14,000th पर्सन है उसके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ है. राइट. तो प्रीलिम्स में अप्रोच क्या होनी चाहिए? बी बेटर देन दिस लास्ट पर्सन. हमें इस लास्ट पर्सन से बेटर परफॉर्म करना है. जो लास्ट पर्सन होगा उससे बेटर परफॉर्म करेंगे तो हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. अब इन 14,000 में से ऐसा कौन है जो एलिमिनेशन पे फोकस नहीं कर रहा? ऐसा तो एक भी नहीं है. राइट. सबको लगता है एलिमिनेशन कर लो, आसान है ना, फील गुड फैक्टर है कि मैंने एलिमिनेशन कर ली. और एक चीज और देखना आप एलिमिनेशन के बारे में, सब लोग एलिमिनेशन तब बताते हैं जब आंसर पता हो. आंसर पता होने से पहले एलिमिनेशन बताना बहुत मुश्किल है. बट आपने एलिमिनेशन कब करनी है? जब आपको आंसर पता नहीं है. राइट. इन 14,000 में लोग किस चीज पे फोकस नहीं कर रहे? नॉलेज पे फोकस नहीं कर रहे. उसमें भी कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे जिनसे वी कैन बी बेटर देन दीज 14,000. दिस इज व्हाट वी हैव टू क्रैक हियर. तो इसी से मैं आता हूं अपने सेकंड पॉइंट पे कि व्हाट आर दीज 14,000 नॉट डूइंग. These 14,000 are not focusing on static. Static लास्ट प्रायोरिटी बन जाता है. सबसे पहले एलिमिनेशन, फिर करंट अफेयर्स, कौन सी करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़े ये, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लास्ट में कहीं अगर थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो स्टैटिक. दिस इज रेसिपी फॉर डिजास्टर इन प्रीलिम्स. राइट. आप किसी भी साल का प्रीलिम्स उठा के देख लो, जो भी उस साल का कट ऑफ मार्क्स है वो लास्ट बंदे के मार्क्स हैं. 2020 से 2024 एनी लास्ट 5 इयर्स का कोई भी प्रीलिम्स उठा के देख लो, स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक करके चले जाओ आप. ना करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन सॉल्व मत करो, पीवाईक्यूज भी मत करो, सिर्फ स्टैटिक कर लो, आप कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर ला सकते हो. राइट. जस्ट फ्रॉम डूइंग स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स वेल. तो हमारी यहां पर अप्रोच ये है, स्टैटिक इज प्रायोरिटी 1, 2 एंड 3. उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टू गिव यू दैट एक्स्ट्रा बूस्ट. उसके बाद करंट अफेयर्स. ऐसा नहीं है कि हम करंट अफेयर्स इग्नोर करेंगे. करंट अफेयर्स भी सारे हम इसी कोर्स में कवर करेंगे प्रीलिम्स के लिए, एंड मुदित सर विल बी द वन हु विल कवर ऑल द करंट अफेयर्स विद यू. द पॉइंट हियर इज योर प्रायोरिटी ऑर्डर शुड बी सेट. अगर आप परफेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हो और आप सब कुछ कर पाते हो, देन ग्रेट, कवर एवरीथिंग. बट कहीं मान लो डिसीजन लेना पड़ जाए कि यार स्टैटिक करूं या करंट अफेयर्स करूं, ऑलवेज गिव प्रायोरिटी टू स्टैटिक. इन एंड आल्सो आई वुड लाइक टू ऐड दिस पॉइंट कि जो टाइम हम एलोकेट करते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर में, वो कई बार डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है ना. आई बिलीव कि इस बैच को जितने भी करने वाले स्टूडेंट हैं उसमें से 80% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीलिम्स 2024 दिया था, है ना. मैं सभी से क्वेश्चन पूछता हूं यार, जो आपने लास्ट ईयर करंट अफेयर का मटेरियल पढ़ा है ना, उस करंट अफेयर के मटेरियल से कितने क्वेश्चन आए? प्लीज टेल मी दिस थिंग ऑनेस्टली. XYZ किसी भी कोचिंग का आपने मटेरियल पढ़ा हो लास्ट ईयर का, 2024 प्रीलिम्स की मैं बात कर रहा हूं, how many questions were there from that material of current affair in your actual prelims examination? Please tell me this thing honestly. सर इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, since I did this analysis recently, कि कितने क्वेश्चन कहां से आए हैं. अगर प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन हैं तो प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन वर 9, और जो मटेरियल्स हम पढ़ते हैं उसमें से क्वेश्चंस वर 4. Alright. और अब टाइम देखो, इफ आई हैव 100% टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, 10% of time should go to current affairs ideally. Right. जा कितना रहा है? 30%, 40%. Right. और अगर इस थोड़े एनालिसिस को आगे डिटेल में देखें तो और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं. यहां पर मैं 4 सब्जेक्ट्स लिखता हूं. हाँ. पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री.
अब आप लोग एक परसेंटेज टर्म में बताओ कि आपका टोटल टाइम ऑफ प्रिपरेशन में आप इसको कितना टाइम देते हो, हाउ मच टाइम आर यू एक्चुअली गिविंग टू दिस मच, ये 4 सब्जेक्ट्स को आप कितना टाइम देते हो आउट ऑफ योर टोटल प्रिपरेशन टाइम? मस्ट बी अराउंड 70%, होंगे ही 70% टाइम तो लोग देते ही हैं इनको। इससे क्वेश्चन आए 52। अब वो चीज बताता हूं जो आप नहीं करते, जो हम इंश्योर करेंगे कि आप करो इस साल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, मैपिंग, IR, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसको टाइम देते हैं हम लेस देन 20%। पहले ये करेंगे, फिर करंट अफेयर्स करने चले जाएंगे, इनका स्टैटिक पढ़ेंगे ही नहीं। इनसे क्वेश्चन आए 39 40, और बाकी करंट अफेयर्स के, कुछ करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ओवरलैप हियर, राइट। तो प्लीज टेल अस दिस थिंग, क्या पहले बताओ मुझे ये बात सही है या नहीं, पहले एग्री करो। देखिए, अगर आपको अपने लास्ट ईयर के फेलियर को ओवरकम करना है तो पहले लास्ट ईयर की मिस्टेक्स को एग्री करना पड़ेगा, राइट? तभी एक न्यू अप्रोच की तरफ हम मूव कर सकते हैं, है ना? प्लीज टेल मी दिस थिंग, ये हमारा एनालिसिस साथ ही है, ये इसका हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है आप सभी के लिए प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की, क्या वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन सही है? राइट? एग्री करते हो सब लोग कि यार इस ये जो सेक्शन है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इसमें हम लगा देते हैं 70% टाइम, है ना, और बाकी चीजों पे फोकस ही नहीं करते, तो हम एक्चुअली प्रिपरेशन तो 52 क्वेश्चन की कर रहे हैं, और फिर हम वहां जाके कहते हैं कि हमें खाली 30 ही क्वेश्चन आते थे। तो वहां रेशो तो सही है बिल्कुल, आपने 52 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करी, आपको 30 क्वेश्चन आते हैं, 30-35 क्वेश्चन, वो एक्चुअल आउटकम है। तो अगर आप प्रिपरेशन 100 क्वेश्चन की करोगे तभी तो वहां पे जाके ऐसा होगा ना कि 50-55 क्वेश्चन आपको आते होंगे, राइट? तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान इन दिस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम, है ना, कि यार खाली पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं करेंगे, है ना, इसमें से बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लक्ष्मीकांत अगर आप 8 बार की जगह 10 बार पढ़ लोगे तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर सामने आके बैठ जाएंगे और आपसे डिस्कशन करेंगे, है ना? तो आपको इन सब्जेक्ट को इक्वल फोकस करना पड़ेगा। दिस इज आवर अप्रोच इन दिस प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम। यही सर, यही प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे थे। दिस इज व्हाट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, 70% टाइम हियर, 30% टाइम हियर, दिस इज व्हाट वी आर लीविंग। प्रिपरेशन करते हैं 60 क्वेश्चन की, आते हैं 30-35, और फिर इस बात को यूट्यूब पे नॉर्मलाइज भी करा जाता है कि आपको 30-35 क्वेश्चन ही आते होंगे। आप प्रिपरेशन 60 की करोगे तो 30-35 भी आते होंगे, राइट? आप 100 की प्रिपरेशन करोगे तो 50 आते होंगे। बिल्कुल। सर मैं अपने फर्स्ट प्रीलिम्स की स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। मैं आई वाज जस्ट आउट ऑफ कॉलेज, मेरे माय इंटर्नशिप, कोविड इंटर्नशिप हैड एंडेड इन जनवरी 2021, और 2021 में ही मैंने प्रीलिम्स दिया था। सर 2021 के प्रीलिम्स का कट ऑफ था 87 मार्क्स, और मेरे आए थे 115 इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट, क्योंकि साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट से उस प्रीलिम्स में थे 25 क्वेश्चन, और इसमें से मेरे 20 ठीक थे। वंडरफुल। तो अब ये जो 40 मार्क्स का एज है, वही गैप है। यहां पर सिली मिस्टेक्स थोड़ी बहुत हो भी गई, करंट अफेयर्स का एक आधा क्वेश्चन छूट भी गया, तो फॉरेस्ट के कट ऑफ से भी, जो फॉरेस्ट का कट ऑफ 101 था, फॉरेस्ट के कट ऑफ से भी 15 नंबर ज्यादा है, बिकॉज प्रिपरेशन 100 क्वेश्चंस की हुई थी। अगर प्रिपरेशन सिर्फ 40 या 60 क्वेश्चंस की होती तो वही प्रॉब्लम रहती। तो दिस प्रिंसिपल यू शुड नॉट फॉरगेट, दैट ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल। तो एक टास्क दे रहा हूं मैं सभी को, एक A4 पेज लीजिए और जो की लेसन हम आज बता रहे हैं ना आपको, ये लिख लो, और जो आपकी स्टडी टेबल है उसके सामने इसको चिपका लो, ठीक है ना? क्योंकि अगले 4 से 5 महीने तक इन 4-5, देखो आप अभी आज हमसे सुन के जा रहे हो ये सब बातें, सब एग्री कर रहे हो, सर हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, है ना? अभी 2 महीने बाद कोई और कुछ यूट्यूब पे बोल रहा होगा और आप बह जाओगे, पैनिक में आओगे और अपनी स्ट्रैटेजी बदल लोगे, ठीक है ना? तो इट इज इंपॉर्टेंट कि ये जो स्ट्रैटेजी हम सिखा रहे हैं ऑब्जेक्टिव है, पहली बात तो, है ना, हम ऑब्जेक्टिवली बात कर रहे हैं आपसे, नंबर्स के बेसिस पे बात कर रहे हैं, तो इसको लिख लो और सामने अपने टेबल के आगे एक पेज पे चिपका लो, ताकि आप मार्च और अप्रैल के मंथ में ना, ठीक है ना? तो प्लीज फॉलो इट थ्रू आउट योर रिवीजन पीरियड। यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है सर, एज यू राइटली सेड। और तब होता भी है टाइम के प्रीलिम्स में लोग शुरू हो जाएंगे कि अरे साइंस एंड टेक इन 1 वीडियो, हाँ, है ना, और हमें लगता है कि ये हो जाएगा बस, तो काम चल जाएगा, और फिर वही करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन होती है। राइट। तो प्लीज राइट दीज थिंग्स डाउन। नेक्स्ट थिंग, नो शॉर्टकट, यही थीम चल रहा है अभी तक। ना एलिमिनेशन, ना 1 वीडियो में सब कुछ करने का। ठीक है, 1 वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो, वो भी तब जब वो 10-12 घंटे की हो, राइट, राइट, बट शॉर्टकट नहीं लेना है हमें कोई। यार मुश्किल एग्जाम है तो ठीक है, एक्सेप्ट दैट इट्स अ डिफिकल्ट एग्जाम एंड एक्सेप्ट दैट वी हैव टू स्टडी हार्ड, राइट, राइट। हम ये प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे 7 जनवरी को, हम 20th अप्रैल तक सब खत्म करना चाह रहे हैं,
3.5 महीने में हम पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस करना चाह रहे हैं, तो इट्स गोइंग टू बी टफ, एक्सेप्ट इट, राइट, एक्सेप्ट के टफ होगा, एक्सेप्ट के डिफिकल्ट होगा, आसान नहीं है। वी आर नॉट हियर टू मेक प्रीलिम्स इजी फॉर यू, वी आर हियर टू मेक श्योर यू गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट। उसके लिए हमारी मेहनत लगेगी, 5% हमारा रोल है, 80% आपका रोल है, और आप अपना 80% का रोल अच्छे से करोगे और हम अपना 5% का रोल अच्छे से करेंगे, तो जो 15% लक का फैक्टर है वो एलिमिनेट हो जाएगा, उसके बिना भी हम प्रीलिम्स क्लियर कर पाएंगे। राइट। एक और ट्रेंड है, शॉर्टकट में एक ट्रेंड और बताता हूं जो मैंने नोटिस किया, इस टाइप के वीडियोस, सीक्रेट सोर्स ऑफ यूपीएससी, फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर कमिंग, है ना। तो देखिए मैं एक चीज बताता हूं आपको कि सीक्रेट सोर्स यूपीएससी का क्या है कि आप सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके जाओ, है ना। यूपीएससी मैं इस पूरे इकोसिस्टम में ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ मेंटर, एज अ टीचर, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि यूपीएससी को कोई पकड़ नहीं पाया है, ठीक है ना। यूपीएससी को वही पकड़ पाया है जो सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करके जाता है, कोई शॉर्टकट नहीं है सक्सेस का, ठीक है। चलिए लास्टली सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उन लोगों के लिए, अदर एलिमेंट है जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया था, कि कोई रैंडम प्रिपरेशन नहीं करेंगे। रैंडम प्रिपरेशन इज, मुझे पॉलिटी आती है, मैंने आज तक कम से कम 20 बार लक्ष्मीकांत पढ़ी है, अब मैं 5 बार और पढ़ लेता हूं, ये काम नहीं करना। टेलर योर प्रिपरेशन एज पर योर नीड्स। हो सकता है कि आपको साइंस एंड टेक बिल्कुल ना आता हो और आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती हो, फिर भी जो भी प्लान आप फॉलो करोगे, आप सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करोगे, और अब जब तक साइंस एंड टेक तक पहुंचोगे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर आप प्रीलिम्स में जाओगे, फिर आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से आती होगी, साइंस एंड टेक नहीं आता होगा। तो हम रैंडम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से अपना देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में मुझे किस चीज की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि एक एमसीक्यू गलत कैसे होता है, पहले ये डिस्कस करते हैं। हाउ डज एन एमसीक्यू गेट रॉन्ग? मेरे सामने एक एमसीक्यू है, हाउ कैन आई गेट दिस रॉन्ग? देयर आर ओनली 4 पॉसिबिलिटीज। वन इज आई हैव नॉट रेड, मैंने पढ़ा ही नहीं है आज तक इस बारे में, तो मैं सही कर ही नहीं सकता। 2, आई हैव रेड बट आई हैव नॉट रिवाइज्ड वेल, तो मुझे वहां पर याद नहीं आया, राइट। थर्ड, I have read, I have revised, but I am not able to apply this knowledge at the time of MCQs. And fourth, I have read, मेरे सोर्स में भी था, I have revised, मेरे को याद भी आ गया, मैंने अप्लाई भी कर लिया, but I made a silly mistake. यही 4 रीजन है, इसके बियॉन्ड तो कोई रीजन हो नहीं सकता। अगर आपने read, if it was read also, revised also, applied also, and you did not make a silly mistake, तो आप सही कर ही दोगे। यही 4 रीजन है। तो अब देख लेते हैं कि हर रीजन का इंटरवेंशन क्या है। अगर ज्यादा एमसीक्यू इस वजह से गलत है, दैट मींस माय सोर्स इज फॉल्टी, मेरे को अपने सोर्स या स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज करने की जरूरत है। अगर इस वजह से गलत है, मतलब मेरी रिवीजन स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, मेरे को याद नहीं रहती चीजें। अगर इस वजह से गलत है, मतलब मेरे से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज नहीं होती, मुझे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और अगर इस वजह से गलत है, मतलब आई कांट हैंडल प्रेशर, तो मुझे टाइम्ड मैनर में प्रीलिम्स के टेस्ट देने चाहिए। नाउ यू नीड टू मेक दिस एनालिसिस फॉर योरसेल्फ, खुद के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखो, देखो कितने सही हुए, देखो कितने गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, और अगर वो गलत हुए तो सब्जेक्ट वाइज फिगर करो कि ठीक है, इन पॉलिटी the most of the questions I get wrong are because of this reason. So for polity, I need to give time-based tests. In geography, most of my questions are wrong because of this reason. So I need to revise better. In science and tech, most of my questions are wrong because of this reason. So I need to change my source. ऐसा अगर मेरे पास एक एनालिसिस होगा, तो अब मुझे पता है कौन से सब्जेक्ट में what am I supposed to do. अब मुझे पता है कि आप नहीं करोगे. I know you are lazy and you will not do this. So I have done this for you. Just go to my YouTube and search Ultimate Prelims Analyzer. I have made an Excel sheet exactly covering all of this. You just have to go to that Excel sheet. It's available on my Telegram. YouTube पे समझाया हुआ है उसे यूज कैसे करना है. From that, just analyze every question and you will get a targeted intervention for every subject. Then find that targeted intervention, और वो काम आपको before we start this program on 7th, ये काम आपको उससे पहले करना है, ताकि आपको पता हो कि मेरे को इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम आई थी लास्ट टाइम, नाउ आई विल नॉट रिपीट द मिस्टेक। राइट। तो देखिए एम्फेसिस ये है स्पेशली उन लोगों के लिए जो 2024 में प्रीलिम्स देके आए हैं कि देखिए आप ग्राउंड जीरो पे नहीं है अभी, है ना। आप काफी चीजें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। एंड यूपीएससी प्रिपरेशन में मैं एक कॉमन सेइंग कहता हूं कि यार हर साल नया कुआं मत खोदो, ठीक है ना।
जो पिछले साल मेहनत की थी उसको एक्यूमुलेट करो और वहां से सीखो। मेहनत करके कुछ आपने पॉजिटिव गेन किया और कुछ गैप रह गया, तो पहले वो गैप आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द गैप इन योर प्रिपरेशन, ओनली देन यू कैन हैव दीस टारगेटेड इंटरवेंशन, है ना। तो हमारा सजेशन सभी के साथ है जो 2024 में प्रीलिम्स देके आए हैं, है ना, यूटिलाइज दिस अल्टीमेट एनालाइजर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन प्लान योर प्रिपरेशन कि मुझे किस चीज के रिवीजन में ज्यादा टाइम लगाना है, किस चीज के रिवीजन में थोड़ा कम टाइम लगाना है। राइट सर, तो ये मेन 5 चीजें थी। अगेन रिपीट करता हूं जल्दी से। नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन एलिमिनेशन, मच 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 मोर इंपॉर्टेंट। स्टैटिक फर्स्ट, पीवाईक्यू सेकंड, करंट अफेयर्स थर्ड, ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वल, नो शॉर्टकट्स एंड नो रैंडम प्रिपरेशन। ये पांचों प्रिंसिपल प्लीज लिख के याद कर लो। यूट्यूब पे कोई कुछ भी बोले, चाहे मैं भी कुछ भी बोलूं, डोंट गो अवे फ्रॉम दीज प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स को रखोगे तो ऑलरेडी यू आर बेटर देन हाफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, नाउ let's now come to what is going to be our approach of daily schedule and how this program is going to run. So guys, we need to discuss this कि आपका जो एक डे होगा पूरी हमारे प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम के साथ, how you should manage your one particular day, किस टाइम पे क्या इंटरवेंशन होना चाहिए, कब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे। We will also cover this thing कि आप मेंस एग्जामिनेशन के लिए अगर पढ़ रहे हैं, आप में से काफी लोग अभी MMP प्लस भी फॉलो कर रहे हैं, वहां पे लॉस भी चल रहा है, तो एवरी एस्पेक्ट वी हैव कंसीडर्ड एंड आपका एक डेली शेड्यूल कैसा रहना चाहिए, दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू हियर। तो देखिए स्टार्टिंग में इन द मंथ ऑफ जनवरी, आप में से काफी लोग मेंस एग्जामिनेशन भी पढ़ रहे होंगे, तो इन द मंथ ऑफ जनवरी वी विल बी हैविंग वन लाइव क्लास, है ना। वी आर स्टार्टिंग विद द इकोनॉमी सब्जेक्ट, देन we will move to the month of February. In the month of February we will be having 2 classes for the prelims because we are suggesting you कि यार जो मेंस प्रिपरेशन है वो जनवरी में एंड करो, फेब में मत लेके जाओ, ठीक है ना। बिकॉज लुक, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ द प्रीलिम्स इन द स्पैन ऑफ 100 डेज, राइट, 100 डेज में हम प्रीलिम्स का सब कुछ कवर करना चाह रहे हैं, है ना। तो देयर हैज टू बी डेज जहां पे कि आपकी 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए, बट फॉर अपकमिंग 1 month वी विल बी हैविंग 1 class. व्हाई? द लॉजिक इज you are spending 2.5 hour to 3 hour for your mains examination preparation as well, है ना। तो रिगार्डिंग दिस पीआरपी क्या शेड्यूल होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 1 month, दैट वी कैन डिस्कस। सर बेसिकली जो सर कह रहे हैं उसको मैं यहाँ पे लिख के सिंपली आपको बता देता हूँ कि जनवरी में हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अपना आधा दिन दोगे प्रीलिम्स के लिए, और मेरी आधे दिन से आप लोगों से एक्सपेक्टेशन है 5 घंटे। ठीक है, देखो सीधी सी बात यह है यार कि इट इज अगेन विल कम बैक टू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू सेल एनीथिंग शॉर्ट टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू से कि बहुत आसान है, 3 घंटे पढ़ के हो जाता है, 2 घंटे पढ़ के हो जाता है। एटलीस्ट दैट इज नॉट आवर फिलोसफी हियर। हमारी फिलोसफी यही है, चाहे मुदित सर हो, चाहे वरुण सर हो, चाहे मैं हूं, हम यही सोचते हैं कि मेहनत करनी है, मेहनत करके एग्जाम निकलता है। ठीक है, देयर माइट बी सम ट्रिक्स एंड टिप्स इन द मिडिल, बट अल्टीमेटली इट इज हार्ड वर्क दैट क्लियर्स दिस एग्जाम। मैं मानता हूं कि जनवरी में आप अपना आधा दिन प्रीलिम्स को दोगे। हाफ डे मींस 5 hours फॉर मी, दैट मींस फुल डे मींस 10 hours। आपको 10 घंटे पढ़ाई करनी है फ्रॉम टुडे टिल प्रीलिम्स, तभी हो सकता है ये कि आपकी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट हो, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत रहेगी ही रहेगी। और एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन माय ओपिनियन। लुक गाइस, आप लोग इस एग्जाम को दे रहे हो फाइनल रैंक के लिए, कोई ऐसा तो नहीं है बस लाइक मैंने मेंस लिखे हैं 3, वो सर्टिफिकेट लेने के लिए एग्जाम दे रहा है ना। हमें मेंस भी क्रैक करना है और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम होते जा रहा है ना। और प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी यही है कि जितने भी आप प्रीलिम्स में सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, है ना, उसका कंटेंट मेंस में भी यूज होता है, राइट। अगर आपने, चलो मैंने मान लिया आपने पॉलिटी अच्छे से नहीं पढ़ी प्रीलिम्स में, तब भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्यों सॉल्व हो जाते हैं मैं बताता हूं आपको। कई बार कि यार एक कॉमन सेंसिकल 4 ऑप्शन वहां पे है, टिक करना है वहां पे, है ना, आपको कुछ कंटेंट लिख के नहीं आना है। बट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, अगर आप लक्ष्मीकांत या फिर पॉलिटी यहां पे अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो आपको राइट आफ्टर प्रीलिम्स आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी पड़ेगी, विच विल वेस्ट योर टाइम, क्योंकि उस टाइम पे यू शुड बी स्पेंडिंग योर टाइम विद योर ऑप्शनल एसे, एथिक्स, आंसर राइटिंग, राइट। तो ये जो फेज स्टार्ट हो रहा है ना आपकी प्रिपरेशन का, आई वुड से दिस इज द फाउंडेशनल फेज फॉर योर मेंस प्रिपरेशन एज वेल, ठीक है। तो यहां इस फेज को हल्के में मत लो, सारे सब्जेक्ट उस लेवल पे करो कि अब हम इन सब्जेक्ट को, अगर हमें मेंस से पहले पढ़ना हो तो हम प्रीलिम्स के बाद ना पढ़े, मेंस के ठीक पहले पढ़े। एक हफ्ते पहले भी अगर हम लक्ष्मीकांत खोलें तो हम पॉलिटी रिवाइज कर पाए। इस लेवल पे प्रीलिम्स में जब आप प्रिपरेशन करते हो, देन यू कैन एंश्योर कि मेंस भी उस साल क्रैक हो रहा है, ठीक है। सर आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिसंबर एंड जनवरी। जनवरी में एग्जाम इस साल हो जाता है,
31 दिसंबर और 1 जनवरी में यही फर्क है कि 1 जनवरी को अब एग्जाम इस साल है, और जब इस साल है तो फिर दिस इज द ईयर फॉर यू, अल्टीमेटली दिस इज द ईयर राइट फॉर 2025। इस साल मेहनत करनी है और सितंबर तक ही करनी है, 9 महीने ही है, उसके बाद एनीथिंग यू डू आफ्टर दैट विल नॉट बी रेलेवेंट फॉर दिस ईयर। तो ये ईयर टफ होने वाला है। मैं आपको पहले दिन, आज फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट सेशन में ही मैं आपको कह रहा हूं कि ईयर टफ होगा, बट एग्जाम इजी तो नहीं है, और वो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। पहले इंटरनलाइज करें इस बात को कि टफ होगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। एंड मैं बोलता हूँ उस चीज को ना पॉजिटिवली लेना चाहिए, है ना। हम यार न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाते हैं, ये करेंगे ये करेंगे। मैं कहता हूँ आपका रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए फॉर नेक्स्ट 8 मंथ, है ना। इस बार मेंस एग्जामिनेशन 23 अगस्त को स्टार्ट हो रहा है। फॉर द नेक्स्ट 8 मंथ अपने आप के साथ एक कमिटमेंट कर लो, आई विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ इन नेक्स्ट 8 मंथ, है ना। इससे ज्यादा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। जो भी आपके लाइफ में गोल आप सेट करते हो, आप अपना बेस्ट दे सकते हो। तो अपने आप के साथ ये कमिटमेंट आज करो कि नेक्स्ट 8 मंथ के लिए यू विल बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, बेस्ट पॉसिबल वर्जन, है ना। तभी इस गेम को हम ओवरकम कर पाएंगे। चलिए, तो यही आइडिया है कि जनवरी में आप अपना आधा दिन प्रीलिम्स को देंगे, मतलब आप 5 घंटे देंगे, और उसके बाद से टिल प्रीलिम्स आप अपना पूरा दिन प्रीलिम्स को देंगे। तो जो भी मेंस का बैकलॉग है उसको ट्राई करते हैं जनवरी में खत्म करने की। इस पे हम पहले यूट्यूब पे बात कर चुके हैं, आई इन माय लास्ट वीडियो, सर ने भी इस पे वीडियो बनाई है कि कितना मेंस आपको करना चाहिए प्रीलिम्स से पहले। दैट आइडिया इज जनवरी में जितना भी करना है जनवरी में खत्म करेंगे, उसके बाद वी विल हैव फुल डे फॉर प्रीलिम्स। नाउ तो अगर हम जनवरी की बात करें तो जनवरी में हमने क्या सोचा है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द डे है उसमें आप लेक्चर्स करोगे। आई विल बी द वन हु विल बी टीचिंग इकोनॉमी टू यू। हम 4:30 स्टार्ट करेंगे। 4:30 से पहले का शेड्यूल मैं आपको बता देता हूं। 4:30, या चलो हम 4:30 से स्टार्ट कर लेते हैं। वी विल फिनिश बाय मैक्सिमम 7:30। PYQs आपके यहीं कवर हो जाएंगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसको आप सोने से पहले इस क्लास को रिवाइज करो। बिफोर यू स्लीप 7:30 आपकी क्लास खत्म हो रही है, थोड़ा आप आधा घंटा ब्रेक लोगे, 1 घंटा ब्रेक लोगे। 8:30 to 10:30 का जो टाइम है उसमें आपको आज की क्लास रिवाइज करके सोनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एज फार एज शेड्यूल इज कंसिडर्ड। आप अगर बात करो आज की क्लास, अगर आपने कल की रिवीजन पे छोड़ दी तो बैकलॉग बन गया। और आप लोग अगर मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको समझ आ गया होगा बैकलॉग कभी खत्म नहीं होता। आज की क्लास आज ही रिवाइज होगी सोने से पहले। 4:30 स्टार्ट हुई है तो सोने से पहले रिवाइज होके ही सो गए आप। ओनली देन दिस विल वर्क आउट। देन यू विल हैव LMS सेशंस एट 12:30। इसके बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे, इसका शेड्यूल क्या होने वाला है, बस अभी यहाँ पर आपको टाइम बता रहे हैं। और संडेज को आपके हाफ लेंथ टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट होंगे, इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि क्या फॉर्मेट में होने वाला है। बहुत साइंटिफिकली ये डिजाइंड है ताकि आप भूल ही ना सको। आपसे बस एक ही कमिटमेंट है, जो आज क्लास हुई उसको आज ही रिवाइज करना, कल पे मत छोड़ना। दिस इज दी ओनली कमिटमेंट। इसीलिए हमने पूरे PRP में जितने भी नोट्स बने हैं सारे पॉइंटर फॉर्मेट में रिवीजन फ्रेंडली नोट्स बने। या तो बिल्कुल पॉइंटर फॉर्मेट में प्रिंटेड नोट्स हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में ताकि आप जल्दी रिवाइज कर सको, या फिर जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, उसमें आई विल गिव यू हैंड रिटन नोट्स मेरी खुद की हैंडराइटिंग में, ओनली हैविंग द रेलेवेंट थिंग्स, ताकि आप उसी दिन रिवाइज कर सको। आपको कुछ अलग से लिखने की भी जरूरत नहीं है, मेरी हैंडराइटिंग में हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं उन्हीं से पढ़ाऊंगा। So that is the idea. Right. So basically फाइनल लेयर ऑफ नोट्स भी आपको खुद बनाने की आवश्यकता नहीं है, है ना। फाइनल लेयर ऑफ नोट्स का क्या मीनिंग होता है? दोज सिनॉप्टिक नोट्स जो आप एग्जाम से 1 मंथ पहले, है ना, जैसे ये प्रोग्राम 20 अप्रैल को वाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद जो 1 मंथ आपके पास है उसमें भी रिवीजन के लिए जो नोट्स आपको चाहिए दैट वी विल प्रोवाइड विद इन दिस प्रोग्राम इटसेल्फ। ठीक है। सो एक बार ही कंप्लीटली ही डिस्कस कर लेते हैं कि ये टेस्ट सीरीज और LMS किस तरीके से हमने सिंक किया हुआ है। तो देखिए फंडामेंटल अप्रोच क्या है। इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हमने एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, है ना। आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम, देन डॉक्टर शिविन कैन शेयर द सॉल्यूशन विद यू। मैंने पिछले 4-5 साल में ये रियलाइज किया कि जितने भी टेस्ट सीरीज हम मार्केट में प्रैक्टिस करते हैं, इट इज नॉट जस्ट अबाउट कोचिंग, है ना। मैं किसी कोचिंग की बुराई नहीं कर रहा हूं, किसी की भलाई नहीं कर रहा हूं। आप जितने भी प्रीलिम्स में टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते हो, है ना, समवेयर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन हमें क्या लगता है कि यार क्या पर्पस था उस टेस्ट सीरीज का, है ना। हमारे नंबर भी नहीं आते, है ना। उस टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं वो हमारे कंटेंट में होते भी नहीं है, ठीक है ना। फिर हम वहां पे तुक्केबाजी मारते हैं। तुक्केबाजी भी गलत होती है, क्यों? क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन ऐसे बना रहा है कि वो एक्सेप्शन पे ही बनाता है ना, फालतू के डेट्स डालता है क्वेश्चन में जो यूपीएससी पूछता नहीं है। एंड वी एंड अप किलिंग आवर कॉन्फिडेंस। ना तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां से ऊपर जाता, है ना, और ना ही हमारी रिवीजन वहां से स्ट्रेंथेंड होती, राइट।
तो ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई किया, है ना। देन फर्दर हमने जब इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा तो हमने क्या कंक्लूड किया कि यार ये खाली प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि किसी कोचिंग की कैपेबिलिटी में गैप है ना। प्रॉब्लम कहां है कि यूपीएससी को बनाने होते हैं 100 क्वेश्चंस, है ना, इन अ ईयर, एंड किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को बनाने होते हैं एटलीस्ट मोर देन 10,000 क्वेश्चंस, राइट। तो अगर आप 100 क्वेश्चंस बना रहे हो और 10,000 क्वेश्चन बना रहे हो तो गैप तो आएगा ही, क्वालिटी भी इरोड होगी, प्लस उसके साथ साथ कुछ इरेलेवेंट चीजें भी आपके क्वेश्चंस में आएंगी, है ना, जो कि शायद यूपीएससी अपने एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछने वाला। तो दिस इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम विच वी आइडेंटिफाइड कि आप जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चाहे डेली बेसिस पे करते हैं, टेस्ट में सॉल्व करते हैं, ये प्रॉब्लम वहां से आता है ना। इसमें सर एक और फैक्टर है, यूपीएससी को 100 बनाने हैं और उनकी कैपेबिलिटी हम लोगों से बहुत ज्यादा है, राइट, वो भी है, जो वहां पर क्वेश्चन बना रहे हैं और जो यहाँ पर क्वेश्चन बना रहे हैं, चाहे कोई भी बना ले, हम उनके लेवल को मैच कर ही नहीं पाएंगे। दे हैव द बेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री एट देयर डिस्पोजल, बेस्ट प्रोफेसर्स, बेस्ट टीचर्स, जिसको चाहे उसको बुला सकते हैं, राइट। तो कभी हम मैच न, हमसे 100 टाइम्स इंटेलिजेंट हैं और 100 टाइम्स कम क्वेश्चन उनको बनाने हैं। तो फॉर एनी टेस्ट सीरीज द लॉजिक इज, किसी भी टेस्ट सीरीज का पर्पस यूपीएससी को एम्यूलेट करना नहीं हो सकता। पहले गेट दिस इन योर हेड कि टेस्ट सीरीज क्यों होती है। टेस्ट सीरीज इज नॉट टू एम्यूलेट यूपीएससी, यूपीएससी को मैच करने के लिए, यूपीएससी से सिमिलर चीज दिखाने के लिए नहीं है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का पर्पस है मेरी रिवीजन को बेटर करना। जो यहां पर मैंने आपसे बात करी थी कि ये जो प्रॉब्लम है कि एप्लीकेशन नहीं हो रही, सिली मिस्टेक्स हो रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए है टेस्ट सीरीज, इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए है एमसीक्यूज, यूपीएससी को एम्यूलेट करने के लिए नहीं है। प्रॉब्लम है कि लोग यूपीएससी को एम्यूलेट करने चले जाते हैं। तो हम आपको अभी बता रहे हैं हमारी टेस्ट सीरीज का पर्पस यूपीएससी को एम्यूलेट करना नहीं है। वी आर नॉट सेइंग, हम इस ये सोच के टेस्ट सीरीज नहीं बना रहे कि हम ये क्वेश्चन बनाएं और डायरेक्टली यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछ ले। ये माइंडसेट ही नहीं है हमारा। माइंडसेट ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो, राइट। कि आपको जो यहां पर दिक्कत आती है एमसीक्यू देख के, जो आपको डर लगने लगता है कि यार डर लग रहा है, हो नहीं पाता, पढ़ा हुआ है तो भी एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पाता, वो सॉल्व करने का आइडिया है यहाँ पे, राइट। तो जब ये आइडिया होगा तो अब कैसी टेस्ट सीरीज बननी चाहिए? अब टेस्ट सीरीज बननी चाहिए जिसमें स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चन हो, जो हम पढ़ते हैं उन्हीं से क्वेश्चन हो। अगेन सेम लॉजिक, नॉलेज फर्स्ट, स्टैटिक फर्स्ट, राइट। तो टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए कि टेस्ट सीरीज करने के बाद आई एम श्योर कि मेरी स्टैटिक कंफर्म्ड है, अच्छे से मुझे आता है और मेरी नॉलेज प्रॉपरली सेट है, राइट। दिस इज द आइडिया। एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, है ना, एक अनइंटेंडेड आउटकम होता है जो अभी तक आपने मार्केट में टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करी है उसका, है ना। आई वांट टू डिस्कस इट विद यू। मैं आपसे ही पूछूंगा, मेरे हो सकता है कि मेरे बायसेस हो, तो आई वांट टू वेरीफाई विद यू, है ना। प्लीज टेल मी दिस थिंग कि जब आप बहुत ज्यादा टेस्ट प्रैक्टिस करते हो मार्केट में, आपने 2024 के प्रीलिम्स में बहुत सारे टेस्ट आपने प्रैक्टिस करे होंगे, क्या टेस्ट प्रैक्टिस करने में जितने भी हमारे मार्क्स आते हैं, जब आप रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो समवेयर 70-80 के आसपास मार्क्स आते हैं, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस लगातार नीचे जाता जाता है ना। दूसरा जो मैंने अनइंटेंडेड आउटकम देखा है वो है कि कुछ बायसेस क्रीप इन करते हैं, है ना। बायसेस लाइक कि आप हर क्वेश्चन को एक सस्पिशियस माइंडसेट से देखना स्टार्ट कर देते हो कि इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहां टेस्ट सीरीज सस्पिशियस माइंडसेट से ही बनाई जा रही है, एक्सेप्शनल केसेस से बनाई जा रही है ना। उससे जो सस्पिशियस, जो शकी माइंडसेट आपका बन जाता है, उस शकी माइंडसेट का आउटकम क्या होता है कि आप रियल एग्जामिनेशन में कोई आसान क्वेश्चन भी यूपीएससी देता है ना, आपका दिमाग क्या चलता है, नहीं ये तो यूपीएससी है, इसमें कुछ गड़बड़ होगी, है ना। और उसका आउटकम आपको क्या मिलता है, आप इजी क्वेश्चन वहां गलत करके आते हो। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग, एक इजी क्वेश्चन की जो कॉस्ट है ना, एक मुश्किल क्वेश्चन गलत कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, सभी का गलत हो रहा है वो, है ना। एक इजी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आ रहे हो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज वो जो इजी क्वेश्चन है वो कम से कम 15-20 हजार लोग सही करके आते हैं। जो कट ऑफ या जो आपके मार्क्स में गैप आ रहा है वो इजी क्वेश्चन ही डिसाइड कर रहा है ना। अगर आपने जस्ट ट्राई टू इमेजिन दिस सिचुएशन कि अगर कोई भी 3 इजी क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत करके आ रहे हो ना, तो कम से कम 15 से 20 हजार लोग जो वो इजी क्वेश्चन सही करके आते हैं, यू आर क्रिएटिंग अ गैप ऑफ एटलीस्ट 10 मार्क्स, है ना। नेगेटिव मार्क्स भी आप लगा सकते हैं। तो 9 to 10 मार्क्स का वो जो गैप है बिकॉज ऑफ डूइंग इजी क्वेश्चन रॉन्ग, वो गैप अगर आपको कवर करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जो उन 15-20 हजार लोगों को नहीं आते। क्या आपके पास इतना एक्सेप्शनल कंटेंट है? आपको लगता है ना कि वो जो 15-20 हजार लोग हैं जो प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं उनको भी नहीं आते वो 3 से 4 क्वेश्चन, वो आप सही करके आओ। तो कॉस्ट समझो आप इजी क्वेश्चन को गलत करने की, है ना। तो यही चीज, ये प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी कि
जो अनइंटेंडेड आउटकम है रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के, वो आपके प्रीलिम्स के चांसेस को किल कर रहे हैं। बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे जो मेहनत करते हैं, नॉलेज है, पर वो जो सस्पिशियस कल्टीवेट हो जाता है, जो कॉन्फिडेंस किल हो जाता है, बार बार कोचिंग में 70 नंबर आ रहे हैं, 65 नंबर आ रहे हैं, फिर कॉन्फिडेंस कहां से आएगा? ठीक है ना? तो दैट्स व्हाई वी हैव डिजाइंड आवर क्वेश्चन प्रैक्टिस एलएमएस एंड टेस्ट सीरीज इन अ मैनर कि आप जो हमारे साथ रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, है ना, उसी का रिवीजन होना चाहिए इन एलएमएस और टेस्ट सीरीज के थ्रू। राइट सर, एक क्वेश्चन सही करता है कोई इजी तो 2 नंबर मिलते हैं, गलत करता है तो 0.66 नेगेटिव मिलते हैं। गैप आ गया 2.66 का, 3 इजी क्वेश्चन गलत कर दिया तो 8 नंबर का गैप आ गया। 8 नंबर आप ठीक करने के लिए 4 डिफिकल्ट क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे टू गेट टू द सेम लेवल। जस्ट टू गेट टू द सेम लेवल 4 ऐसे क्वेश्चन जो बाकी किसी को नहीं आते, वो ठीक करने पड़ेंगे, तब बात बराबर बनेगी। राइट, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, ये गलती नहीं होनी चाहिए, ये पर्पस है सीरीज का। दूसरा, टेस्ट सीरीज होनी तो यूपीएससी जैसी ही चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि यूपीएससी जैसी बिल्कुल ना हो। तो मैंने YouTube पे भी ये वीडियो डाली है, देयर आर 14 टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज दैट यूपीएससी आस्क्स, और ये मैंने अपने YouTube पे बताया है लास्ट 10 इयर्स के सारे क्वेश्चंस एनालाइज करके। आज तक यूपीएससी ने 14 तरह के ही एमसीक्यूज पूछे हैं। हमारी टेस्ट सीरीज में आपको इन्हीं 14 टाइप्स के एमसीक्यू मिलेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं मिलेगा। इफ दे कम अप विद अ न्यू टाइप, वी कैन नॉट प्लान फॉर दैट। हम उसके लिए प्लान कर ही नहीं सकते कि वो कुछ एकदम से वो कुछ नया बना दे, वी कांट प्लान फॉर दैट। बट ये 14 टाइप्स हम कवर करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इस टाइप के होंगे। आपको एक दो एग्जांपल देता हूं, असर्शन रीजन, पेयर मैचिंग, बोथ 1 and 2, 1 2 ओनली, मल्टीपल ऑप्शंस एंड 1 2 3 2 3 4 ऑल ऑफ द अबव, इस टाइप के ऑप्शंस आते हैं। ऐसे 14 टाइप्स हैं, इन्हीं 14 टाइप से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, इसके बियॉन्ड आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको मोस्टली, 100% नहीं बोल रहा मैं, मोस्टली फ्रॉम आवर कंटेंट, ताकि आपका कॉन्फिडेंस रहे और आपको एप्लीकेशन करने में हेल्प हो। अब इसके शेड्यूल की बात करते हैं कि टेस्ट सीरीज शेड्यूल कैसे होनी चाहिए ताकि आपकी रिवीजन बेस्ट हो। लेट से हम किसी भी वीक में हैं, इस प्रोग्राम के फर्स्ट वीक में हम इकोनॉमी कवर करेंगे। दिस इज लेट से वीक 1, आपकी यहां इकोनॉमी की क्लास चल रही है। नाउ आपकी लेट से यहां पे 5 क्लासेस होती हैं इकोनॉमी की इन फर्स्ट वीक। अब इस वीक पढ़ना चाहिए क्या इकोनॉमी के क्वेश्चंस को? नहीं, इस वीक जो आपने पढ़ा उसका टेस्ट है एक संडे को, हाफ लेंथ टेस्ट है। हाफ लेंथ टेस्ट, लिसन टू दिस केयरफुली, 50 क्वेश्चंस। यहां पर आपके इस वीक के 50 क्वेश्चंस कवर हो गए, हाफ लेंथ टेस्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट वीक में, दिस इज वीक 2। वीक 2 में फिर आपकी इकोनॉमी क्लास चल रही है। अब यहां पर होगा आपका लाइव एमसीक्यू रिवीजन सेशन, यहां पर होता है आपका लाइव एमसीक्यू सेशन। अब इस सेशन में क्या आएगा, ये क्लास तो चल ही रही है, क्लास के अलावा एक एलएमएस हुआ, इस एलएमएस में कौन से टॉपिक्स आएंगे? जो यहां हुए थे, जो एक वीक पहले पढ़े थे आपने, ताकि आपकी रिवीजन उस हिसाब से रहे। और एलएमएस का भी क्या होगा फॉर्मेट, सेम यूपीएससी के वही 14 टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वही आपको यहां मिलेंगे। राइट, एलएमएस के बारे में एक बार बता देते हैं सभी को कि क्या है एलएमएस। देखिए, देयर विल बी 25 क्वेश्चंस, आई विल बी टेकिंग ऑल द एलएमएस, है ना। इन दीज 25 क्वेश्चन वी विल प्रैक्टिस लाइव इन दिस सेशन। क्या होने वाला है, क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पे, आई विल स्टार्ट 1 मिनट टाइमर, है ना। इन दैट 1 मिनट यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। एक पोल भी रन करेगा लाइव सेशन में, ताकि एक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो क्रिएट हो, थोड़ा प्रेशर आप फील करें। प्रॉब्लम क्या है, जब आप अपने घर में बैठ के आराम से ईयरफोन लगा के कोई टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो वो माहौल नहीं क्रिएट होता जो कि आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो। आप क्वेश्चन गलत करके आते हो क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है। नॉलेज का प्रॉब्लम नहीं होता, कई बार प्रेशर का प्रॉब्लम होता है। तो एक वो एटमोस्फेयर दिया जाएगा आपको लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन में, वेयर यू विल फील द हीट ऑफ द एग्जामिनेशन, राइट। एंड देन वी विल सॉल्व दीज 25 क्वेश्चन बैक टू बैक। आफ्टर द सेशन आई विल डिस्कस द मॉडल आंसर फॉर ऑल द 25 क्वेश्चन। कि मॉडल आंसर के साथ साथ ये भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसी क्वेश्चन में क्या माइंडसेट होना चाहिए, है ना। देखिए, मेरा प्रेजेंस वहां पे क्या है, व्हाट पर्पस आई एम फुलफिलिंग अगर मैं उस सेशन में आ रहा हूं। एक तो मैं आपका डिसिप्लिन एनफोर्स करा रहा हूं, दूसरा जो मेरा वाइड एक्सपीरियंस है एमसीक्यू सॉल्विंग का, वेदर इट वाज आईआईटी जेईई, वेदर इट वाज यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कहां गलती करके आते हो। एमसीक्यू सिंपल, देखो जिसको आते होते हैं ना उसको बहुत सिंपल लगते होते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करना एक आर्ट है ना। मेनी टाइम्स डॉक्टर शिविन हैज मेड मी कन्विंस्ड अबाउट दिस कि हाँ सर आपको सॉल्व करने आते हैं इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। तो दैट नीड टू बी टॉट टू यू। तो जो भी स्ट्रैटेजीज है एमसीक्यू सॉल्विंग की, कैसे प्रोबेबिलिटी का गेम खेला जाता है, इट्स अ प्रोबेबिलिटी, राइट।
भाई आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, अगर आंख बंद करके भी टिक करोगे 25% चांस है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो हम उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा कैसे सकते हैं? इट्स अ प्रोबेबिलिटी गेम, ठीक है। तो दैट आई विल टीच यू इन दीज एलएमएस सेशन। 3 सेशन हर वीक में मैं लूंगा आपके साथ, 3 सेशंस, है ना। टाइमिंग 12:30 PM, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ठीक है। समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? और अब थोड़ा मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। जैसे यहाँ ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपके सेशन हुए। ट्यूसडे को क्या कवर होगा? जो पिछले 2 दिन क्लास हुई। थर्सडे को पिछले वीक की 2 दिन की क्लास, सैटरडे पिछले वीक के 2 दिन की क्लास। अब ऐसा चलता रहेगा। और आपके यहाँ पर टेस्ट तो है ही संडे को, ये टेस्ट तो चल ही रहा है, हाफ लाइन टेस्ट तो हो ही रहा है ना। अब आपको एक और लेवल ऑफ एनफोर्समेंट दिखाता हूं। ये प्रोग्राम चलता रहेगा सिमिलर फॉर्मेट में, वी विल कीप गोइंग। वीक 1 हुआ, वीक 2 हुआ, फिर वीक 3 में आपकी जो भी क्लासेस होंगी उसका एलएमएस होता जाएगा, वीक 4 में होता जाएगा, ऐसे नॉर्मली चलता रहेगा। अब बात करते हैं वीक 5 की। अब वीक 5 में भी क्लासेस चलेंगी। अब यहां पर भी एलएमएस होगा। अब इस एलएमएस में क्या कवर होगा? इस एलएमएस में 2 चीजें कवर होंगी। एक तो लास्ट वीक के तो 2 क्लास कवर होनी ही है, और फर्स्ट वीक की भी 2 क्लास कवर होंगी। So whatever you study here, you will revise once at the end of the week in the test, once in next week in LMS, and once 1 month later in LMS. और यहां पर जो हाफ लाइन टेस्ट होगा, इधर जो हाफ लाइन टेस्ट हो रहा है, इसमें इनके भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको भूलने ही नहीं देंगे हम। देयर इज नो वे यू विल फॉरगेट, राइट? आप भूल ही नहीं सकते अगर आप सब कुछ कर लो तो, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपने कंटेंट पढ़ा और रेगुलर उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, रेगुलर इंटरवल पे, एक बार संडे को, एक बार उसके बाद एलएमएस में नेक्स्ट वीक, उसके बाद 1 महीने बाद जब नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि देखिए ये प्रॉब्लम बताता हूं, ये इसके पीछे की प्रॉब्लम क्या है ना। आप बताना मुझे, आपने लास्ट ईयर प्रीलिम्स एग्जाम दिया है तो आपके साथ होता होगा, जब आप कोई एक सब्जेक्ट रिवाइज करते हो, जैसे आपने पॉलिटी रिवाइज किया और तुरंत पॉलिटी रिवाइज करने के बाद पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करे, तो नंबर अच्छे आ जाते हैं, है ना। बट जब कोई आपसे बोले ना कि अब पॉलिटी रिवाइज करे हुए 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, अब पॉलिटी का टेस्ट देना है, तब नंबर नहीं आते। और यही प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर चीज आप 2 दिन पहले रिवाइज करके चले जाओ, राइट? दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। किसी में तो गैप आएगा ही सर, गैप तो आएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। कि इतना अच्छे से पढ़ो इस वीक कि 1 हफ्ते बाद भी क्वेश्चन आए, 1 महीने बाद भी क्वेश्चन आए, तो भी आप कर पाओ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, उसी दिन की क्लास उसी दिन रिवाइज करनी पड़ेगी। सो एवरीथिंग इज वेरी लॉजिकली कंस्ट्रक्टेड। टू डिजाइन दिस प्रोग्राम इट हैज टेकन अस 3 मंथ्स। 3 महीने लगे हमें इस प्रोग्राम को फाइनलाइज करने में, ताकि कोई ऐसा स्कोप बचे ही ना आपका प्रिपरेशन में दैट यू मिस आउट। एटलीस्ट प्रिपरेशन तो टॉप मोस्ट हो, बाकी आगे देखते हैं। सो दिस इज द आइडिया ऑफ आवर टेस्ट सीरीज एंड एलएमएस। टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन होंगे मैंने आपको बता दिया, वो कैसे होंगे, ऑन संडेज होंगे। आपके टोटल 20 सेक्शनल टेस्ट होने वाले हैं जीएस के, और 8 फुल लेंथ टेस्ट होने वाले हैं। और फुल लेंथ टेस्ट का क्या मतलब है? फुल लेंथ टेस्ट हम लेंगे कुछ टेस्ट आफ्टर 20th April आल्सो, व्हिच विल बी लाइक सिमुलेटर्स फॉर यू, कि गिविंग प्रीलिम्स बिफोर प्रीलिम्स, जिसमें सुबह सेम टाइम प्रीलिम्स के टाइम पे 9:30 से 11:30 जीएस का फुल लेंथ टेस्ट है, और शाम को सीसैट का भी टेस्ट है, ताकि बिल्कुल वो एक्सपीरियंस हो जो एक्चुअल डे में होने वाला है। दैट इज द आइडिया। डन। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस सर, यस। सो नेक्स्ट इज करंट अफेयर। नाउ लिसन टू अस केयरफुली रिगार्डिंग द करंट अफेयर स्ट्रैटेजी। देखिए करंट अफेयर एज वी हैड डिस्कस्ड अर्लियर कि रफली 10% वेटेज है आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना। तो उसी के प्रोपोर्शनेट हम उसमें टाइम एलोकेट करने वाले हैं, व्हिच इज ह्यूज। 10% कम नहीं है, टाइम देना जरूरी है उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो करंट अफेयर हम क्या करने वाले हैं, देखिए मुदित सर इज गोइंग टू कवर द करंट अफेयर फॉर यू। You are aware about his credentials and he understand current affair with the mindset of UPSC examiner. Sometimes हम भी like amazed हो जाते हैं कि वो इतना predict कैसे कर सकते हैं। आपने ethics में भी देखा होगा, है ना, कि he understand the examiner mindset very well. That is why he will teach current affair for you, क्योंकि current affair में ना क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है, तभी जो टाइम आप उसमें स्पेंड कर रहे हैं उसका प्रोडक्टिव आउटकम आपको मिलेगा। तो कवर कैसे करने वाले हैं, देखिए from 20th of January he starting current affair for the prelims, उसका एक्सेस हम आपको देने वाले हैं। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, है ना, so that you can understand the current affair strategy. He starting current affair batch from 20th of January. Within this prelims revision program we will give you access for that. लेकिन हमारा क्या सजेशन है आपको
क्योंकि आपकी प्रीलिम्स रिवीजन प्रोग्राम में मंडे टू सैटरडे को क्लास रन कर रही है, मंडे टू सैटरडे क्लासेस चल रही हैं, एलएमएस चल रहा है, तो संडे का डे आपके पास फ्री है। संडे को आप सुबह टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, जो दिन का स्लॉट है वो आपका फ्री है ना। जो भी मुदित सर कवर करेंगे मंडे टू सैटरडे करंट अफेयर में, उसका एक मर्ज्ड वीडियो, एक रिफाइंड वीडियो है ना, वी विल प्रोवाइड यू ऑन संडे आफ्टरनून। संडे मॉर्निंग को ही हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, एंड रफली 4.5 आवर का वो वीडियो होगा, दैट यू शुड वॉच ऑन संडे आफ्टरनून। ठीक है, आप चाहें तो लाइव भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हमारा सजेशन क्या है, एज योर मेंटोर है ना, वी आर सजेस्टिंग यू कि आप उसको संडे आफ्टरनून में देखें, ताकि आपको जो डेली शेड्यूल है वो हर्ट ना हो। क्योंकि अगर आप लाइव देखोगे तो कई बार आपके साथ क्या होगा कि सर मैं करंट अफेयर लाइव देखने चला गया, इसलिए जो हमने इकोनॉमी रिवाइज करना था वो मैं नहीं कर पाया, है ना, और इसलिए मैं एलएमएस में नहीं आ रहा। तो वो चेन रिएक्शन हो जाएगी कि मैंने करंट अफेयर लाइव देख लिया, है ना, ट्यूसडे को देख लिया, इसलिए मैं इकोनॉमी रिवाइज नहीं कर पाया, इसलिए मैं एलएमएस में नहीं आ रहा, है ना, और फिर आप 1-1.5 महीने बाद प्रोग्राम में आना बंद कर दोगे, विच वी डोंट वांट। ठीक है, तो वी सजेस्ट यू कि संडे आफ्टरनून को जो आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा वो देखें आप। 4 आवर्स करंट अफेयर के लिए वीक में एलोकेट करते हैं, दैट इज गुड इनफ। ठीक है, तो इसी चीज को मैं क्लैरिफाई कर देता हूं। पहली बात तो फर्स्टली जस्ट टेक अ मोमेंट एंड रियलाइज कि आपको करंट अफेयर्स कौन पढ़ा रहा है। आपको करंट अफेयर्स कोई ऐसा पर्सन पढ़ा रहा है जिसने ये एग्जाम 3 बार निकाला है, हमसे एक बार नहीं निकल रहा। So let's just first understand that the person who is teaching you current affairs is immensely credible. ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? Please don't run after PT 365 summary videos on YouTube. राइट, वो काम आपको यहां नहीं करना। अगर आप यहां आए हो और फिर भी आपको वो काम करना पड़े तो क्या फायदा? तो पहले तो डोंट रन आफ्टर दैट, लीव करंट अफेयर्स टू मुदित सर एंड ट्रस्ट इन मुदित सर। राइट, कर सकते हैं, ही हैज द क्रेडेंशियल्स दैट वी शुड ट्रस्ट हिम। नाउ द आइडिया इज that he will be taking current affairs session live. He will have 2 classes in a week live. आप चाहें तो आप देख सकते हैं live. We are giving you the full access. Right? हम आपको किसी भी चीज से प्रिक्लूड नहीं कर रहे हैं। बट मेरा माइंडसेट क्या है इस प्रोग्राम में, आप मंडे टू सैटरडे 10 आवर्स दोगे, जो मैंने आपको बोला है कि आप अपना पूरा दिन दोगे। संडे को आप 5 आवर्स दोगे, और आधा संडे तो संडे इवनिंग है, यू विल टेक दैट टाइम टू रिफ्रेश योरसेल्फ। 15 हफ्ते में हमें पूरा प्रीलिम्स कवर करना है, तो 15 हफ्ते हमें इंटेंस प्रिपरेशन करनी है। हम आपको ये जो 2 लाइव क्लासेस हैं इनकी एक मर्ज्ड वीडियो, जिसमें रेपिटेशन ना हो, सारे कॉन्सेप्ट्स एक ही बार में समझा रखे हों, वी विल गिव दीज 2 वीडियोस मर्ज टू यू। एंड ये जो 5 आवर्स ऑन संडे है, स्पेंड 2 आवर्स इन टेस्ट, स्पेंड 3 आवर्स ऑन दैट वीडियो, बाकी टाइम खाली रखो। दैट इज द आइडिया। आप चाहे तो आप लाइव देख सकते हो, आपके पास पूरी एक्सेस है लाइव की। हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप मर्ज्ड वाली रिकॉर्डेड वीडियो देखो, रेस्ट इज अप टू यू। इफ यू फील आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा डेफिसिट है, आप ये देख सकते हो, यू हैव टू टेलर इट एज पर योरसेल्फ। अगेन आवर रिकमेंडेशन इज यू वॉच इट लाइक दिस। दिस इज द आइडिया। राइट, वन पॉइंट अगेन आई वुड लाइक टू मेंशन, अगर आप करंट अफेयर मुदित सर का फॉलो कर रहे हैं तो और कुछ नहीं पढ़ना है ना, वरना क्या होने वाला है आपके साथ। अभी आप, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप मंथली मैगजीन पढ़ते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे ना, तब ज्यादा लर्निंग अच्छा होता है ना। आपने मंथली मैगजीन पढ़ी, लास्ट ईयर आप मंथली मैगजीन पढ़ते होंगे, फिर मार्च अप्रैल में क्या होता है, जब पीटी 365 आने वाले होते हैं, यार मंथली मैगजीन साइड करते हैं, पीटी 365 पढ़ लेते हैं। यू एंड अप चेंजिंग योर सोर्सेज, राइट, वो नहीं करना है। अगर आप वो कर रहे हो तो भाई हमारी मेहनत बेकार हो गई है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बोल रहे हैं ताकि आप भटको ना। आप कुछ और फॉलो करने जाओगे तो फिर होगा क्या कि आपने प्रोग्राम हमारे यहाँ ज्वाइन किया, उस कंटेंट पे आपने फोकस नहीं किया, उसको आपने मेमोराइज नहीं किया, क्योंकि आप इधर उधर भग रहे हो, है ना, और वो कंसोलिडेशन नहीं होगा तो आउटकम नहीं निकल के आएगा। देखिए हम लोग यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऑफकोर्स टू एन एक्सटेंड मनी भी इन्वेस्ट हुआ है, बट टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट। जिस एज ग्रुप में आप सब लोग हैं, जो हमारा एज ग्रुप है, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग भी अपने 5 महीने कमिट कर रहे हैं आपको नेक्स्ट, है ना, तो उस 5 महीने का यार आउटकम निकल के आना चाहिए, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। तो दैट इज वाई जितनी भी पॉसिबल गलतियां हैं, आपको लग रहा होगा कि आपके मेंटर ओवर एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि इट हर्ट्स, है ना, कि आप जब उन गलतियों को रिपीट करते हो, ठीक है। तो जो भी हम बातें आपको सिखा रहे हैं, जैसे करंट अफेयर में बिगेस्ट मिस्टेक आप क्या करते हो, पहले एक सोर्स डिसाइड किया, उसको फॉलो किया, और आखिरी में सोर्स बदल लिया, ना उस सोर्स में क्लैरिटी बची, ना इस सोर्स में कंसोलिडेशन बचा, ठीक है। तो करंट अफेयर एक ही जगह से पढ़ें, जो मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, स्टिक टू दैट ओनली। करंट अफेयर्स की 2 मैगजीन और एंशिएंट मेडिवल को इग्नोर, राइट, जहां से पता है 10 क्वेश्चन आने हैं वो सब्जेक्ट इग्नोर, जहां से किसी को नहीं पता कहां से क्या आना है उसकी 2 मैगजीन, राइट, क्योंकि फियर है।
फियर है, वो फियर हमें निकालना है। वी डोंट वांट यू टू लिव इन फियर। जब स्टैटिक अच्छा से कर लोगे वैसे ही फियर खत्म हो जाएगा। डन, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। पीवाईक्यूज की बात करते हैं। पीवाईक्यूज, एक तो whenever someone is teaching you here, मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, any PYQ that UPSC has asked, any, I'm not saying civil services prelims, I'm saying any, चाहे CDS में पूछा हो, चाहे CAPF में पूछा हो, चाहे GS साइंटिस्ट में पूछा हो, चाहे EPFO में पूछा हो, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप यहां मेरे साथ करोगे। एंड सेम फॉर ऑल द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। विद इन क्लास वी विल रिवाइज ऑल द पीवाईक्यूज हियर। तो आपको पीवाईक्यूज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई नो आप ये खुद से नहीं करोगे, तो हम कर लेंगे आपके साथ, राइट? बस फॉलो करते रहना। हमने अज्यूम किया है कि आप लेजी हो। आप अगर लेजी नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, बट हमने अज्यूम किया है कि आप लेजी हो। बट अगर आप लेजी भी हो, आप यू जस्ट फॉलो व्हाट वी आर डूइंग हियर, एवरीथिंग विल बी। हमने अज्यूम किया आप लेजी हो, बट आप एम्बिशियस नहीं हो, ये हमने अज्यूम नहीं किया है, राइट? ठीक है ना? हमने ये अज्यूम जरूर किया है कि आप एम्बिशियस हो एंड फॉर योर ओन करियर यू विल वर्क हार्ड। अगर हमने आपको कुछ चीज करा दी है, पीवाईक्यू करा दी है, तो रिवाइज तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, आई एम श्योर डॉक्टर शिविन विल एग्री टू दिस थिंग, क्लास अटेंड करने से किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, 100%, ठीक है ना? हम आपको यहाँ पे क्लास में बता रहे हैं, क्लास को फॉलो करने से, उसके बाद जो बताया जा रहा है, जो आप घर पे कर रहे हो, उससे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? तो रिक्वेस्ट है हमारी, है ना, पीवाईक्यू हम आपको करवा देंगे लेक्चर्स में ही, बट उसको आपको रिवाइज एक बार जरूर करना पड़ेगा। मेंटोरशिप, तो देखिए इस पूरे इनिशिएटिव में मेंटोरशिप एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड इवन मैं बोलूंगा कि मेंटोरशिप इतना ज्यादा, अगेन जैसे एलिमिनेशन ट्रिक्स थी ना एक टाइम पे, इतना ज्यादा लोग मेंटोरशिप की बातें करने लगे हैं। तो आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट मेंटोरशिप इन अ वेरी क्रूड सेंस। देखिए, जब आप इस एग्जामिनेशन में, यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन में, एक ह्यूमंगस सिलेबस है, जब आप उसे कवर कर रहे होते हैं, तो कई बार कुछ गाइडेंस रिलेटेड एस्पेक्ट होते हैं कि कैसे कवर कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सर मैं यहां स्ट्रगल कर रहा हूं, आपके कई बार बहुत डाउट्स होते हैं। समटाइम्स दोज डाउट्स आर एकेडमिक, समटाइम्स दोज डाउट्स आर नॉन एकेडमिक। नॉन एकेडमिक भी पूछते हैं, आप अपने मेंटर से बात करते हैं, भाई टू एन एक्सटेंड की सर मैं सो नहीं पा रहा हूं, मेरा ब्रेकअप हो गया है ना, लोगों के इस टाइप के भी डाउट्स होते हैं, स्ट्रेस हो रहा है, प्रेशर कैसे हैंडल करें, कई बार मोटिवेट भी आपको करना होता है ना? तो ऑल दीज एस्पेक्ट वी विल कवर इन मेंटोरशिप सेशन। इन मेंटोरशिप सेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड रखेंगे। वन इज स्ट्रैटेजी सेशन, है ना? जिस तरीके से हम आज आपके साथ ओरिएंटेशन सेशन कर रहे हैं, ऐसे ही ऐप पे ये स्ट्रैटेजी सेशन रखेंगे। लाइक इकोनॉमी, वंस इकोनॉमी विल स्टार्ट, बिफोर द इकोनॉमी क्लासेस वी विल हैव इकोनॉमी स्ट्रैटेजी सेशन व्हिच डॉक्टर शिविन विल टेक। ऐसे ही हर सब्जेक्ट से पहले हम स्ट्रैटेजी सेशन रखेंगे। कुछ और स्ट्रैटेजी सेशन मैंने भी आपके लिए प्लान किए हैं कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, है ना, 2 घंटे में बेस्ट कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने टाइम को, तो दैट वी विल टेक अप ऑन द ऐप। एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, राइट। एंड सेकंड इज जूम सेशन। अब आप बोलोगे कि सर ऐप पे अगर आप सेशन लोगे तो इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, हम कैसे डाउट पूछेंगे मेंटर से? फॉर दैट वी विल हैव जूम सेशंस, है ना? यू विल बी एलोकेटेड अ ग्रुप, है ना? उस ग्रुप में आपके जूम सेशन कंडक्ट होंगे आफ्टर योर इकोनॉमी क्लास स्टार्ट, है ना? उसके 1 वीक बाद हम मेंटरशिप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इमीडिएटली मेंटरशिप आपके जो भी डाउट्स होंगे बहुत सारे क्लासेस में भी सॉल्व हो जाएंगे, है ना? तो 1 वीक आफ्टर योर इकोनॉमी क्लास वी विल स्टार्ट विद दिस जूम सेशन। All the details you will get it very soon, ठीक है? and Done. as you know Sajal sir has joined Sarthi IAS recently, so even he will be taking these mentorship sessions with you, so Right. that you get all the holistic knowledge required. Yeah, the team who will be guiding you in these mentorship session will be given at least interview to your UPSC CSC examination, and this team will be headed by Sajal sir. You understand his credential for the mentorship initiative, so everything will be very much structured in this mentorship session as well. Next aspect regarding class timings, हाँ, क्लास टाइमिंग्स बिल्कुल सिंपल है। इन द मंथ ऑफ जनवरी वी विल बी हैविंग 1 लाइव क्लास, जो कि रिवीजन लेक्चर है, वो होगा 4:30 PM पे, ठीक है? एंड देन लाइव एमसीक्यू सेशन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 12:30 PM, ठीक है? सॉर्टेड है। इस टाइम पे लाइव क्लासेस होंगी। जब फेब मंथ में आपकी 2 क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वहां पे 1 क्लास मॉर्निंग वाले स्लॉट में होगी, ठीक है? सॉर्टेड, डन। फैकल्टीज, आई थिंक आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आप ऑलरेडी फैकल्टी से इंटरेक्ट कर चुके हैं, बट जस्ट क्विकली आई कैन गिव यू ब्रीफ अबाउट दैट कि विच फैकल्टी इज गोइंग टू कवर विच सब्जेक्ट। हियर योर डॉक्टर शिविन सर विल कवर इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, एंड कवल सर विल कवर कंप्लीट हिस्ट्री सेक्शन इंक्लूडिंग मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है?
Pallavi ma'am will take up geography and mapping, and Mudit Gupta sir will cover polity and CSAT. So yes, CSAT will also be covered within this prelims revision program. And as we had discussed, Mudit Jain sir will cover the current affair. I will be taking up international relations. 10 questions international relation के UPSC prelims exam में पूछ रहा है, according to the requirement of prelims exam, not means I will cover IR here. Your live MCQ session I will take up and mentorship session. ठीक है? Right, sir. So this is the broad schedule that we are going to follow in this program. We will start with economy. जैसे आपको बोला था, before we start a subject there will be a strategy session. तो economy का orientation session हमारा 4:30 PM on Tuesday है 7th Jan, which is the day this program is actually starting. And 8th Jan से फिर हमारी economy की classes start हैं. So in, like you can see, in the month of January there is only one subject that we are doing. इसके बाद we will be putting our entire time to prelims. तो economy के बाद then we will be doing 2 subjects, and the idea is that we will cover this entire thing including CSAT. We will cover everything by 19th April, ताकि आपके पास end में 40 days और बचें for your own second and third revisions, जिसमें हम आपके साथ simulator sessions लेने वाले हैं. Done. ये टाइमिंग ही है. टाइमिंग हमने ऑलरेडी आपको बता दिया. लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of January 12:30 PM Tuesday, Thursday, Saturday, 3 days in a week we will be having this session. एंड टेस्ट सीरीज का टाइमिंग 10 AM. ठीक है ना. हाफ लेंथ टेस्ट संडे को हो या फुल लेंथ टेस्ट भी संडे को है तो 10 AM पे वो आपके पोर्टल पे टेस्ट लाइव हो जाएगा. नाउ सर मेंस प्रेप की बात करते हैं. ऑल्दो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस बिफोर, द आइडिया इज जनवरी एंड में मेंस प्रेप हम खत्म कर दें अपनी. इसके बियॉन्ड हम मेंस प्रेप पे ना जाएं. दैट इज द आइडिया. नाउ हाउ मच ऑफ मेंस प्रेप नीड्स टू बी डन, ऑल्दो आई टॉक्ड अबाउट दिस इन माय लास्ट वीडियो आल्सो. मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं. 2021 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया एंड आई फेल्ड द मेंस. मेंस में मेरे मार्क्स आए 727, कट ऑफ था 745. बेसिकली आई वाज 18 मार्क्स अवे. ये जो 3 महीने प्रीलिम्स मेंस के बीच में थे इन 2021, इसमें आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू इन मेंस. तो 1 महीना मुझे सिर्फ फिगर आउट करने में लग गया और बहुत ही हैफहैजर्ड प्रिपरेशन मैंने करी. ना ऑप्शनल कंप्लीट था ना जीएस कंप्लीट था. हम ये सिचुएशन इस साल अवॉइड करना चाहते हैं. That is why the entire idea of the MMP Plus program running through July to December was कि ये प्रॉब्लम आप फेस ना करो. तो ये प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट सबसे पहले तो ये है कि आपको पता हो कि मेंस की प्रिपरेशन होती कैसे है. यू हैव एन आइडिया अबाउट इट, कि पता तो है कि मेंस की प्रिपरेशन में करना क्या होता है, किस लेवल का पढ़ना होता है. दिस इज द आइडिया. दूसरा, 7 पेपर है मेंस में. एक एसए का पेपर है, 4 जीएस के पेपर हैं, 2 ऑप्शनल का पेपर है. अगर इसमें से कोई 3 पेपर, 2 से 3 पेपर हमने एक डिसेंट लेवल तक कर लिए हैं तो हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड हैं. अभी 3 महीने भी है ना प्रीलिम्स मेंस के बीच में. लोग पूरा टाइम, देयर आर सो मेनी पीपल हियर दिस टाइम हु हैव टेकन एमएमपी प्लस ओनली फॉर दीस 3 months, क्लियर्ड द मेंस. राइट. इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. तो उन्होंने 3 महीने में सब किया है. अगर आप इसका 30% मतलब 2 पेपर, 40% मतलब 3 पेपर, 30-40% पहले कर चुके हो और आपको आइडिया भी है कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे होती है, यू आर इन अ फैंटास्टिक पोजीशन. आप बहुत वेल प्रिपेयर्ड हो मेंस के लिए. 90% जनता नहीं है प्रिपेयर्ड मेंस के लिए. तो जितना भी बैकलॉग है, विद दिस टारगेट इन माइंड, फिनिश इट बाय जैन एंड के आगे मत जाना. बिल्कुल. टू गिव इट अ सिंपल एग्जांपल, ट्रैकिंग की है आपने कभी? गोल होगा वैसे आपका कि आप सिलेक्ट हो, लबासना जाओ और वहां जाके ट्रैकिंग करो, है ना. मुश्किल होता है सर काफी. वैसे कितने किलोमीटर का ट्रैक होता है वो? सर अबाउट 20 किलोमीटर ऑन सैटरडेज, और जो बड़ा ट्रैक होता है वो तो फिर काफी बड़ा 80 किलोमीटर के आसपास. तो 20 किलोमीटर का एग्जांपल ले लेते हैं. अगर आप 20 किलोमीटर का कोई ट्रैक कर रहे हैं, लेट्स से मेंस एग्जामिनेशन इज अ 20 किलोमीटर ट्रैक, तो एक तो है कि आप 0 पे हो और सीधा 0 से 20 पे पहुंचना है 3 मंथ में. वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. और एक है कि आपने 10 किलोमीटर कवर कर लिए, यू कैंप देयर, है ना, और अगले दिन आपने स्टार्ट किया और फिर 10 किलोमीटर कवर किए, है ना. तो दिस इज व्हाट वी आर कम्युनिकेटिंग हियर, है ना, कि आपने जनवरी एंड तक वो 10 किलोमीटर एटलीस्ट कवर कर लो. फिर उसके बाद कैंप करते हैं. कैंप करने का क्या मीनिंग है? प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं एंड देन आफ्टर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वो 10 किलोमीटर कवर करेंगे. ठीक है ना. दैट इज अ सिंपल आइडिया. तो जनवरी एंड के आगे मत करना मेंस के प्रिपरेशन. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू दिस. ये डाउट ऑलरेडी सर चैट में आ चुका था. देखो, जो भी हमें आपको अभी बोला था कि डाउट्स मत पूछना टिल वी आर डन. व्हाटएवर पॉसिबल डाउट यू कैन थिंक ऑफ,
वी ऑलरेडी हैव हियर। हम Right. आपको पूछेंगे डाउट्स के लिए भी, वी विल आस्क। तब तक लेट्स कंटिन्यू विद दिस। सो डाउट क्या है? पहले डाउट आपका ये है, और वेरी फेयर डाउट यू हैव आस्क्ड, कि सर जो हमारे ऑलरेडी रेड रिसोर्सेज हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपने कहीं पे फाउंडेशन कोर्स किया होगा या फिर अगर आपने खुद भी प्रिपरेशन की है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने अभी तक इकोनॉमी नहीं पढ़ा, आपने अभी तक पॉलिटी नहीं पढ़ा, आपने अभी तक ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। आपके ऑलरेडी कुछ रेड रिसोर्सेज होंगे। तो अब हम आपको इस कोर्स में कुछ और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाले हैं जो कि हमने खुद ने बनाए हैं। तो हम ऑलरेडी रेड रिसोर्सेज का क्या करें, है ना? दिस इज द डाउट प्रोबेबली विच ऑल ऑफ यू मस्ट बी हैविंग, है ना? तो इसको एड्रेस करते हैं। तो देखिए, मेरा क्या सजेशन है आपको, आपने जो भी मटेरियल अभी तक कवर किया है और जो मटेरियल हम प्रोवाइड करने वाले हैं, पहली चीज ये है कि उसमें कुछ गैप नहीं होगा। आपने जो भी मटेरियल अभी तक, लेट से लक्ष्मीकांत, एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिटी, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करने वाले हैं, लक्ष्मीकांत का ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता, है ना, जो कि उस मटेरियल में ना हो। एक्स्ट्रा जरूर होगा, एक्स्ट्रा कुछ मिस नहीं होगा। राइट, एक्स्ट्रा जरूर होगा। लाइक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट कुछ ऐड करे जाएंगे, कुछ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऐड करे जाएंगे, कुछ पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया ऐड किया जाएगा, है ना? तो व्हाट यू कैन डू इज, आपका जो ओरिजिनल मटेरियल है आप उसे स्किप कर सकते हो। आई विल ऐड यू वन पॉइंट हियर, आप अभी के लिए उसे स्किप कर सकते हो। यू फॉलो द लेक्चर्स, आप लेक्चर फॉलो करो। हम जो आपको लेक्चर के नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बार उसे फॉलो करो। देन उस सब्जेक्ट के जो आपके खुद के पहले वाला मटेरियल है ना, जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट वंस। अगर आपको लगे कि कुछ पॉइंट फिर भी ऐसा लग रहा है जो मिस हो गया, तो आप ऐड कर सकते हो, है ना? क्योंकि हम जो नोट्स आपको प्रोवाइड करने वाले हैं वो है सिनॉप्टिक नोट्स, प्लीज रिमेंबर दिस, है ना? हम आपको सिनॉप्टिक नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो आप 20th ऑफ अप्रैल से 26th ऑफ मई के बीच में रिवीजन के लिए यूज करोगे, है ना? तो आपका जो ऑलरेडी रेड मटेरियल है, इट इज नॉट मैंडेटरी टू रीड दैट, है ना? बट वी वेरी वेल अंडरस्टैंड, वी देमसेल्फ वर स्टूडेंट अर्लियर, राइट? तो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट अगर आपने कोई मटेरियल पढ़ा है तो एक बार फियर होता है कि यार हम नया मटेरियल पढ़ रहे हैं कि कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। तो उस फियर को ओवरकम करना बहुत जरूरी है ना? तो जैसे इकोनॉमी से हम स्टार्ट करेंगे, है ना? आई थिंक इकोनॉमी यू कैन एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट। सर सेम द सिमिलर आइडिया इज देयर कि जो लेक्चर्स हैं और जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं उससे सब कुछ कवर होता है। आप उनको पूरा एक बार फॉलो कर लो, उसके बाद अगर आपका मन करे आप खोल के देख लेना कोई भी और सोर्स और आपको कुछ नया मिल जाए। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मैं ही पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग एवरी अदर सोर्स इन द मार्केट एंड इंश्योरिंग कि कुछ भी रेलेवेंट स्किप ना हो। अब वो मेरी थोड़ी जजमेंट इसमें ऑब्वियसली आएगी कि क्या रेलेवेंट है और क्या नहीं है, राइट? कि अगर 2015 की कोई गवर्नमेंट स्कीम है, मेरे हिसाब से वो रेलेवेंट नहीं है। यू माइट थिंक इट्स रेलेवेंट एंड यू माइट वांट टू ऐड इट, बट जो एक कोर चीजें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होती हैं, एंड बेस्ट थिंग टू जज दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैं आपको सारे क्लास में करा दूंगा तो हो ही नहीं सकता कोई कॉन्सेप्ट मिस हो जाए, राइट? सो दिस इज द आइडिया दैट लेक्चर्स एंड नोट्स कवर एवरीथिंग। इसके बाद भी आप अगर पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लो सोर्स। दिस इज आवर गारंटी कि आपको कुछ मिलेगा ही नहीं उसके बाहर, राइट, यू विल नॉट फाइंड एनीथिंग आउटसाइड, राइट। देयर माइट बी फ्यू पीपल, वी कैन से दिस थिंग कॉन्फिडेंटली, देयर माइट बी फ्यू पीपल जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से तैयार किए हुए हैं, है ना? कि यार सर मैंने तो बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, इसके सिनॉप्टिक नोट्स भी बने हुए हैं, है ना? मेरे को नहीं लगता मेरे को मटेरियल चेंज करना चाहिए। इफ यू आर कॉन्फिडेंट तो मत करो, लेक्चर देखो, लेक्चर तो देख सकते हो, उसमें अंडरस्टैंडिंग बनेगी, रिवीजन फास्ट होगी, क्योंकि लेक्चर के अंदर एक्टिव रिकॉल भी कराया जा रहा है आपको, है ना? लेक्चर देखो, उसके बाद अपने नोट्स फॉलो कर लो। बट वी आर श्योर कि एटलीस्ट 60% सिलेबस आपका ऐसा होगा, है ना, जहां पे आपके पास सिनॉप्टिक नोट्स नहीं होंगे, है ना? जैसे मैं आपसे पूछ लेता हूं, यहाँ पे हमने यहाँ पे मेंस के पिलर्स एक बार हम लिस्ट करते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी सारे पिलर्स लिस्ट कर देते हैं, है ना? क्योंकि देखिए हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी प्रॉब्लम की, जब तक वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगी तब तक हमारे सॉल्यूशन वैलिड नहीं हो सकते, है ना? तो हमने कुछ सोच के यहाँ पे चीजें डिजाइन करी हैं। तो प्लीज टेल मी दिस थिंग, पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, आईआर, एमैक, है ना, एंड करंट अफेयर ऑफ कोर्स। टेल मी दिस थिंग, इस ये 9 पिलर्स हो गए आपके, है ना? इन 9 पिलर में से कितने पिलर के सिनॉप्टिक नोट्स आपके रेडी हैं? सिनॉप्टिक नोट्स की बात कर रहा हूं, वो कोचिंग जो 20 अप्रैल के बाद पढ़े जा सके, हाँ, कि 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो सके। दैट इज डेफिनेशन ऑफ सिनॉप्टिक नोट्स, कि 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा, वो एक जगह पर है और 2 दिन में पूरा हो जाएगा। यू कैन टेल मी दिस। और इसमें अगर आपके पास मेरे पुराने 1 पेजर्स हैं तो उसको काउंट मत करना, काउंट नहीं करेंगे, उसको काउंट मत करना, वो फिर चीटिंग हो जाएगी, ठीक है? ये आइडिया ऑफ 1 पेजर नोट्स मैं ही लेके आया था इन सब्जेक्ट्स के लिए, एंड अब हमने उसे फुली इंप्लीमेंट कर दिया है। तो अगर आपके पास एक भी नहीं है तो आप पूरा सारे सिनॉप्टिक नोट्स फॉलो करो। अगर आपको लेट से लगता है कि यार मॉडर्न हिस्ट्री के तो मेरे पास बहुत अच्छे हैं,
स्टिक विद योर मटेरियल बट देन बी कॉन्फिडेंट इन इट। राइट, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आज डिसीजन ले लो, है मेरे पास तो मैं फॉलो करूंगा, नहीं है तो फिर मैं ये वाले देखूंगा। टेक दिस डिसीजन टुडे। ये सोर्सेस का डिसीजन क्लास के बीच में नहीं चेंज होना चाहिए, देन शेड्यूल विल गेट मेस्ड अप। ठीक है, तो एजेंडा आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करना है ना, आपकी ऑलरेडी करी गई मेहनत को जियोपार्डाइज नहीं करना है। ठीक है, तो वी बिलीव एंड एज यू हैव वेरीफाइड कि इसमें से 7-8 सब्जेक्ट्स के तो आपके पास सिनॉप्टिक नोट्स नहीं है, 1-2 सब्जेक्ट के हैं तो हैं। ठीक है, तो जहां आप कॉन्फिडेंट हो वहां अपना मटेरियल फॉलो कर लीजिए, वरना रेस्ट ऑफ द एरियाज में हम आपको एक सिनॉप्टिक नोट्स का कंप्लीट मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आई थिंक वी हैव एड्रेस दिस प्रॉब्लम एज वेल। लैंग्वेज प्रीटी मच सिंपल, लेक्चर्स विल बी इन इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स, जैसा कि अभी तक सारथी पे सभी कोर्सेज होते आए हैं, है ना। एंड क्लास नोट्स वी विल प्रोवाइड इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, द वे वी आर टॉकिंग नाउ, इट विल बी सिमिलर टू दैट। राइट, अगर आपको अभी समझ आ रहा है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। डन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको समझ आया हम क्या करना चाह रहे हैं, और आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है उस चीज को लेके कि क्या करने का प्लान है। यहाँ पे 15 हफ्ते में प्रीलिम्स क्लियर करना है, इट्स नॉट एन इजी टास्क। 15 हफ्ते में हमें सब कुछ कवर करना है। हमारे साइड से हमने कोई गैप नहीं छोड़ा, ना हमने कंटेंट में कोई गैप छोड़ा है, ना सीसैट में छोड़ा है, ना करंट अफेयर्स में छोड़ा है, ना लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग में छोड़ा है, ना टेस्ट सीरीज में छोड़ा है। देयर इज नो गैप दैट वी हैव लेफ्ट इन, दैट इज माय ओपिनियन। नाउ यू कैन टेल मी इफ यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड इफ यू आर प्रिपेयर्ड। आप सभी ने जैनिज्म का त्रिरत्न पढ़ा है, थोड़ी फिलॉसफी। आप सभी ने जैनिज्म का त्रिरत्न पढ़ा है, थ्री फोल्ड पाथ, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, है ना। अब ये तो सबको पता होता है, लेकिन एक बात जो मोस्ट ऑफ द पीपल को नहीं पता, शायद यू विल आल्सो गेट टू नो दिस थिंग टुडे, ये जो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट है, इसमें भगवान महावीर ने एक एलिमेंट ऐड किया था कि ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्यों है? पहला त्रिरत्न है राइट फेथ, देन आता है राइट नॉलेज, देन आता है राइट कंडक्ट, है ना। ही गेव द लॉजिक बिहाइंड दिस कि जब तक आप मेरी टीचिंग पे फेथ नहीं कर रहे, तब तक आप मेरी नॉलेज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। फिर जब फिर आप नॉलेज जब गेन करोगे तो उसके बाद वो आपके कंडक्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो यही कमिटमेंट हम आपसे चाहते हैं। फर्स्ट यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड सारथी आईएएस, जो अप्रोच हमने आपके लिए डिजाइन किया है ना। जब वो ट्रस्ट आएगा उसके बाद आप हमारे लेक्चर्स को फॉलो करोगे, है ना। तो कमिटमेंट हमें आपकी साइड से चाहिए, है ना। कि कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि सर लाइक आई एम टायर्ड, आज रिवाइज करने का मन नहीं कर रहा, तब भी करना है, स्टिक टू द प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद लास्ट एलिमेंट आएगा डिसिप्लिन, है ना। कि आपको वो प्रेशर फील होना चाहिए कि अगले वीक मेरा एलएमएस है, मेरा टेस्ट है ना। उससे पहले मेरे को कंटेंट कंप्लीट करना है, वो आपका कंडक्ट है ना। कि आपको टेस्ट सॉल्व करने हैं। समझ में आया? तभी इस प्रोसेस से हमें मिलेगा केवल ज्ञान, जो कि यूपीएससी आपको क्लियर करा सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो दीज 3 कमिटमेंट वी वांट फ्रॉम योर साइड। सर सिमिलर आइडिया जो आप ट्रैकिंग का कह रहे थे, आई थिंक दैट इज एप्लीकेबल इवन टू द प्रीलिम्स प्रोग्राम। आपको लग रहा होगा ये बहुत इंटेंस है, बहुत ज्यादा है। देखो कंटेंट तो उतना ही पढ़ना है ना। अब एक तरीका है कि जैन फेब मार्च में चिल कर लो, जो दुनिया करती है। जैन फेब मार्च, अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस याद कर लो। जैन में आराम आराम से पढ़ो, फेब में थोड़ा स्टार्ट करो, मार्च में चिल करो, और अप्रैल मई में ऑलवेज बी इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि क्या चल रहा है, कोई आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है कि जैन फेब मार्च में मेहनत कर लो, और अप्रैल मई में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़े कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, थोड़े आइडिया के साथ जाओ कि हाँ मेरी प्रिपरेशन हुई भी है, बी इन अ स्टेबल स्टेट। और आप बता सकते हो अपने प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस से कि क्या ऐसा नहीं हुआ हर बार कि जैन फेब मार्च में चिल कर रहे हैं, मार्च में टेंशन होना शुरू होती है, अप्रैल मई में लगता है कि भाई अब तो बस द वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सप्लोड। तो इसलिए जितनी वो मेहनत है, वो जो ट्रैकिंग है 20 किलोमीटर की, वो रादर देन 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर एंड देन 8.5 डू इट 2 एवरी मंथ, तो भी हो जाएगा, 4 एवरी मंथ तो भी हो जाएगा। लेट्स हैव अ स्टेबल प्रिपरेशन। उतनी पढ़ाई करते हैं जैन में जितनी हम मई में एक्सपेक्ट करते हैं, तो मई का बर्डन कम रहेगा। अगर सिक्वेंशियली चलेंगे तो बहुत दिक्कत होगी एंड में। दैट इज द आइडिया। डन। तो अप्रैल मई में तो सब जागने वाले हैं। हमारी कोशिश ये है हम आप आज जाग जाओ, आप जाग जाओ, और जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ये जो नेक्स्ट 90-100 डेज हैं, इसमें जान झोंक दें। जैसे कि हमने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था, यू शुड बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ
फॉर अपकमिंग 8 मंथ। उस 8 मंथ का जो पहला स्लॉट है नेक्स्ट 100 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे।